कवि परिचय की अगली कड़ी में आज हम पढ़ेंगे कवयित्री महादेवी वर्मा की जानकारी। महादेवी वर्मा, इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश 1907 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, परंतु इनका अध्ययन चलता रहा। आप सोच लीजिए कि 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह होने के उपरांत भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक महान कवयित्री के रूप में समाज के सामने आई। तो जिसमें हिम्मत, एक जज्बा होता है, वो कुछ भी कर सकता है। इससे आपको बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। 1929 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर ये समाज सेवा की ओर उन्मुख हुई। 1932 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने लगी। मासिक पत्रिका चांद का भी इन्होंने कुछ समय तक संपादन कार्य किया। इनका कर्म क्षेत्र बहुमुखी रहा है। इन्होंने 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। 1954 में ये साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य बनी। 1960 ईस्वी में इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ का कुलपति बनाया गया। इनके व्यापक शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो आप सोच सकते हैं कि महादेवी वर्मा क्या थी, कैसी थी। मतलब अध्ययन के साथ साथ प्रधानाचार्य बनी, बाद में विश्वविद्यालय के कुलपति के पद तक मनोनीत हुई, राज्यसभा में भी मनोनीत हुई। इस तरह से साहित्यिक और सामाजिक कार्य में इनकी उपलब्धि बहुत बड़ी थी। इसके लिए इनको पद्म भूषण सम्मान दिया गया। 1983 ईस्वी में यामा कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं, काव्य संग्रह तो है निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, और संस्मरण में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, और निबंध संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकलितता और भारतीय संस्कृति के स्वर। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। साहित्य सेविका और समाज सेविका दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित करके इन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। ये छायावाद के 4 स्तंभों में एक थी। इनकी चर्चा निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण एक अप्रितम गद्यकार के रूप में होती है। कविताओं में यह अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई पड़ती है। तो गद्य में इनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। मतलब ये लेखिका भी थी और कवयित्री भी थी। गद्य और पद्य दोनों रचनाएं लिखी, कविताएं भी लिखी और साथ साथ संस्मरण, निबंध, कहानियाँ, ये सब भी लिखी। इनकी श्रृंखला की कड़ियाँ कृति एक अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। इनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी ओर साधारणतः हमारा ध्यान नहीं खींच पाता। महादेवी जी मर्मभेदी, करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारण से असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह इन्होंने समाज के शोषित पीड़ित तबके को अपने साहित्य के नायकत्व प्रदान किया। और इनकी जो भाषा शैली है उसमें अंतर्मन की अनुभूतियों का अंकन मार्मिकता से किया गया है। इनकी भाषा में बनावटीपन बिल्कुल नहीं है। इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों की प्रमुखता है। इनके गद्य साहित्य में भावनात्मक, संस्मरणात्मक, समीक्षात्मक और इतिवृत्तात्मक आदि अनेक शैलियों का रूप दृष्टिगोचर होता है। मर्मस्पृशिता इनके गद्य की प्रमुख विशेषता है। तो ये रही इनकी भाषा शैली। मतलब हर क्षेत्र में, लिखने में, साहित्य में, समाज में, अपने अध्ययन में ये हमेशा उच्च कोटि की रही हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो
और कैसी लगी आज की जानकारी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।